नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक हमारे 141 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 142वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 795 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 796 नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ यदि आपका कुछ लाभ इस कार्यक्रम के माध्यम से होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके और उसका माध्यम आप बने। वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। इस समय पर जो आपको आई कार्ड पर लिंक देखने में मिल रहा है वो वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल की प्लेलिस्ट का है। उस प्लेलिस्ट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप मेष लग्न अथवा मेष राशि से लेकर के मीन लग्न मीन राशि तक के जातकों के लिए उनके पूरे वर्ष 2024 के हाल के विषय में जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने वर्ष 2024 को श्रेष्ठ बना सकें, उस विषय में भी उस प्लेलिस्ट में प्रत्येक वीडियो में बताया गया है। तो जाकर के उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर एक नई सीरीज का भी प्रारंभ हो चुका है और आपको 19 जनवरी से ही इसके वीडियो देखने में मिल जाएंगे जो कि मंथली फॉरकास्ट है, मासिक राशिफल है। तो मासिक राशिफल भी जाना शुरू हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर अभी मिल जाएगा और अभी 2-3 वीडियो ही ऑलमोस्ट उसमें आए हुए हैं। तो जैसे ये मंथ एंड होने को होगा, मासिक राशिफल फरवरी 2024 का भी हमारे इस चैनल पर पब्लिश हो रहा है, धीरे धीरे करके होता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाला हर एक कंटेंट सबसे पहले मिल सके। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 796 नंबर की होने वाली है और ये ऋषिकेश जी की जन्म कुंडली है। तो ऋषिकेश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो है इनका वो है 12 मई 1993 शाम के 6:10 और जन्म स्थान जो है यह है महाराष्ट्र, सतारा। ऋषिकेश जी आप तुला लग्न के हैं और राशि आपकी मकर बनती है। तो ये वायु तत्व का लग्न है और भूमि तत्व की राशि है, तो तत्वतः तो मेल नहीं बैठता है, परंतु लग्नेश और राशिश आपस में मित्र हैं। अब समस्या ये है कि वर्तमान समय में आपको गुरु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। तुला लग्न की जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो गुरु मार्केश होते हैं, षष्ठेश और तृतीयेश होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। हालांकि शुक्र आपका उच्च राशि में है, शुक्र आपका उच्च राशि में परंतु षष्ठ भाव में है और षष्ठेश ने ही विपरीत योग बनाया हुआ है, यानी कि 12वें भाव में बैठे। तो उस विपरीत योग का आपको लाभ कितना मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। प्रश्न है इनका, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं गुरुजी, नौकरी कब तक मिलेगी? देखिए 93 का आपका बर्थ है और ऑलरेडी 30 के आप हो चुके हैं। अब आपकी जन्म कुंडली को अगर मैं और देखूं तो आपकी कुंडली में कंपटीशन भाव का स्वामी गुरु जाकर के 12वें भाव में बैठा है और उन्हीं की महादशा चल रही है, परंतु वो ग्रह वक्री है, अकारक है और षडबल में सबसे कमजोर है। फलस्वरूप कंपटीशन भाव का स्वामी तो कमजोर हो गया, लग्नेश ही जाकर के कंपटीशन भाव में बैठे हैं तो कंपीट करके सफलता मिलने के योग बनते हैं, परंतु वो शुभ ग्रह हैं और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि षष्ठ स्थान में पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा अच्छा माना जाता है। सूर्य जो कि सरकारी नौकरी के कारक है वो सप्तम भाव में उच्च राशि में शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ नवमांश में आपके सूर्य राहु की युति दशम भाव में, परंतु आपका सूर्य बली है, दशमपति चतुर्थ में बैठ के दशम को देख रहे हैं और दशम स्थान में आपका नीच का मंगल बैठा हुआ है, नीच राशि में परंतु नवमांश में स्वग्रही है, जिसके चलते कुलदीपक योग का आपको लाभ तो मिल ही जाएगा। फिर भी अगर आप मेरी बात को माने, अगर आप लगे रहते हैं, आप प्रिपरेशन करते हैं तो अगस्त 2024 के बाद नहीं तो मार्च 2025 के बाद, ये 2 डेट्स को नोट करिए, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं।
दिक्कत होगी। पंचम भाव में शनि है, चीज़ों में डीले करेंगे क्योंकि लाभ और धन दोनों को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आय के माध्यम में देरी तो करेंगे, परंतु आपकी उम्र ऑलरेडी 30 हो चुकी है, तो उससे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना होते होते रह जाना वाली स्थिति बनती है, तो कुछ उपाय बता देता हूँ, उसको करिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साती भी कई बार दे करके जाती है, तो उतरती हुई साढ़े साती आपकी चल रही है। उपाय के तौर पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का रविवार के दिन से प्रारंभ करके नित्य पाठ करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप किया करिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए, पिता का सम्मान करिए। साथ ही साथ रविवार के दिन बिना नमक का उपवास यदि आप कर सकें तो कर लीजिएगा। इन कुछ उपायों को करिए। सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करने से 11 या 21 रविवार का आप नियमित यदि उपवास करते हैं तो इसका लाभ आपको देखने में मिलेगा अवश्य। और आपके इष्ट देवता बनते हैं हनुमान जी। आपको वर्तमान समय में साढ़े साती भी चल रही, तो हनुमान जी की आराधना भी करिए, हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि करते रहिए, ताकि आपका थोड़ा सा मन भी शांत रहेगा उससे और आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा हो जाएगा। और गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर के, स्पेशली हनुमान जी के मंदिर में जाकर के या किसी भी मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, ब्राह्मण का आशीर्वाद लीजिए और कुछ धन का दान उस मंदिर में आप करें तो वो उपाय भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अपनी तैयारी को जारी रखिए। कॉम्पिटिशन भाव के स्वामी की ही दशा है, संघर्ष के बाद में सफलता को ये सूचित कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये प्रकाश बहरानी जी की है, तो प्रकाश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो है वो इन्होंने बताया है 25 अगस्त 1971। जन्म का समय जो है वो सुबह के 5:45 का है और जन्म स्थान जो है इनका, जन्म स्थान इन्होंने दिया ही नहीं हुआ है। आप लोग एटलीस्ट जन्म का स्थान दिया करें। अब देखिए आपका आ गया है तो मैं इसको छोड़ता नहीं हूं, मैं इसको प्लेस ऑफ बर्थ आपका दिल्ली ले लेता हूं, अगर हुआ तो सही हो जाएगी कुंडली। 4 अंश पर लग्न है। अब देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी मुझे जॉब के बारे में बताएं, मेरा नाम प्रकाश है और जॉब कब तक मिलेगी। 71 का जन्म है आपका, अभी तक तो कुछ कर ही रहे होंगे ना, 52 वर्ष की आपकी उम्र हो चुकी है। शनि आपकी कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं, दशमपति लग्न में बैठे हैं जाकर के। अब देखिए वही बात है कि आपने टाइम ऑफ बर्थ प्रॉपरली नहीं दिया है, तो इस विषय में मैं आपको बहुत कुछ ज़्यादा तो सूचित नहीं कर सकता हूँ। फिर भी आपकी कुंडली की अगर मैं दशाओं के हिसाब से देखूँ जो भी बन करके आई है दिल्ली के हिसाब से, आपने पूछा जॉब कब मिलेगी, तो मार्च 2024 के बाद ही आपकी जन्म कुंडली में जॉब मिलने का योग है। अब इसको कैंसिल आउट किया जा सकता था बट आ गया है तो चलिए ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से आप लोग प्रॉपर डिटेल्स अपनी दिया करें, तभी आपकी जन्म कुंडली का चयन हो सकेगा। अगली जन्म कुंडली होटल हमसफर नाम से आईडी है और पंकज जी की जन्म कुंडली है, तो पंकज जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है वह 30 जुलाई 1959। सुबह के 9 बजे का जन्म है और शिमला, हिमाचल प्रदेश। सिंह लग्न के हैं आप और राशि आपकी वृषभ बनती है। मंगल शुक्र की युति आपके लग्न में ही है और शनि की दशा में राहु का अंतर। आशा करता हूँ स्वास्थ्य अभी आपका ठीक चल रहा हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम किस वजह से हैं? आपकी कुंडली वर्तमान समय में मुझे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखा रही। देखिए आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी तो 12वें भाव में जाकर के बैठा है बुध, वो है स्वनक्षत्र का परंतु 12वें भाव में, और 12वें का स्वामी दशम स्थान में जाकर के उच्च का हुआ है। देखिए 12वें का स्वामी दशम स्थान में जाकर के बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ये वैसे ही कार्य क्षेत्र में अत्यधिक संघर्ष को प्रदर्शित करता है। अब आपकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, 64 की एज अप्रोक्स आपकी है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब सिंह लगन की कुंडली में मूल्य कारक ही बुध बनते हैं क्योंकि लाभेश और धनेश है और जाकर के 12वें भाव में बैठ गए हैं, तो धन संचित आपके द्वारा नहीं किया गया है। द्वितीय स्थान में राहु है और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो दो पापक ग्रहों का संबंध आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से, हालांकि द्वितीय भाव शुभ कर्तरी योग में भी है, शुक्र और गुरु के मध्य है, परंतु उसका भी कुछ श्रेष्ठ लाभ आपको देखने में मिल नहीं पा रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ क्योंकि परिस्थिति पता नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आपकी जन्म कुंडली शो कर ही रही है। शनि में राहु का अंतर है, शनि में गुरु आने में भी काफी समय है कि प्रबल मार्केश भी एक तरह से आपका चल रहा है, फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो संतान भाव का स्वामी पराक्रम भाव में है, पराक्रमपति लग्न में है, संतान स्थान में शनि बैठे हैं जाकर के जो कि षष्ठेश है, कहीं ना कहीं संतान से भी संबंधित परेशानी तो है ही। नवमांश में संतानपति अष्टम भाव में शनि के साथ बैठ गए हैं जाके। संतान कारक गुरु 28 अंश पर है परंतु षडबल में कमजोर है। जी आपकी परिस्थिति कुछ हद तक मुझे समझ में तो आ रही है, लेकिन अब
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए तो यही उपाय है कि आप लक्ष्मी जी की आराधना करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, यही मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी पूरी कंडीशंस जब तक आपकी पता ना हो, सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वर्ड से मैं आपके प्रश्न का प्रॉपर जवाब तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी की आराधना करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लग्नेश भी आपके 12वें ही बैठे हुए हैं, नवमांश में लग्नेश नीच के हैं, कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष तो रहा ही है आपके, परंतु जब तक संपूर्ण जानकारी ना हो कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये सोनाली शर्मा जी की है। तो सोनाली शर्मा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है जो आपका वो है 30 सितंबर 2000। जन्म का समय जो इन्होंने दिया है वो सुबह के 9:45 का है और जन्म स्थान है जम्मू। तुला लग्न की कुंडली है आपकी और राशि आपकी बनती है तुला। लग्नेश शुक्र लग्न में ही बैठे हैं, तो शुक्र चंद्रमा की युति लग्न में ही है। अब आप जम्मू से हैं तो मुझे वो लगा ही था। शुक्र चंद्रमा की युति जिस भी भाव में बने उस भाव से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत खूबसूरत हो जाती हैं, तो आपके लग्न में ही बनी हुई है, तो आपके व्यक्तित्व को खूबसूरत बनाएगा। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज? लग्नगत शुक्र हैं आपके, और शुक्र का लग्न में होना तो उनकी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ती है, तो दाम्पत्य कारक शुक्र यदि सप्तम भाव को देख लें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। शुक्र चंद्रमा की युति भी लग्न में ही बनी हुई है और इनकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य आपका अच्छा है। सप्तम भाव का अधिपति मंगल बनता है जाकर के लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो विवाह के उपरांत ही, और वर्गोत्तमी भी है, तो अच्छे लाभ को भी ये सूचित कर रहा है। और पति का कारक गुरु जरूर अष्टम भाव में आपकी कुंडली में है, नवमांश में थोड़ा सा पीड़ित है, लेकिन भाव कारक के कमजोर होने से ही थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है, बाकी मुझे नहीं लगता कि आपके मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है। भाग्यपति बुध बनते हैं जाकर के लग्न में बैठे हैं, बुध शुक्र की युति लग्न में ही लक्ष्मी नारायण योग है, और काफी अच्छी ही आपकी जन्म कुंडली में मैरिड लाइफ प्रदर्शित हो रही है। प्रश्न आपने किया है लव मैरिज होगी या अरेंज, तो पंचमेश और सप्तमेश में केंद्र का संबंध है और शनि और मंगल बनते हैं ये। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो कुछ हद तक देखिए समस्या जरूर हो सकती है कि फैमिली मेंबर्स के मानने में माता की तरफ से, या हो सकता है कि कुछ हद तक पिता की तरफ से भी, क्योंकि राहु नवम भाव में बैठे हुए हैं, माता पिता की तरफ से थोड़ी सी परेशानियां, या फिर आपके पार्टनर का चार्ट देखना होगा वहां से, परंतु आपकी कुंडली में आपकी पसंद से ही आपका विवाह दिखाई दे रहा है, तो निश्चिंत रहिए इस चीज से, दाम्पत्य जीवन अच्छा है। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो और बेस्ट हम इसको बना सकते हैं। बाकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी, अपनी मर्जी से विवाह करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित कर रही है। उपाय आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ मुझे बताने की आवश्यकता है। राशि आपकी तुला है, तो वर्तमान समय में शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वार्षिक राशिफल 2024 का जो कार्यक्रम है वो जाकर के देख लीजिएगा अपनी तुला राशि का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला प्लेलिस्ट का लिंक है वो वहीं पर है, तो वहां जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को करिए, और मासिक राशिफल तो आ ही रहा है, आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो वो आपको देखने में मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये तनिष्का साड़ी एंड सूट्स नाम से आईडी है और सुपर्णा जी की जन्म कुंडली है। तो सुपर्णा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है वो है 11 जुलाई 1974, 1974, और 1:25 है AM, धनबाद। वृषभ लग्न के आप हो और राशि जो आपकी बनती है वो मीन बनती है, तो वृषभ लग्न और मीन राशि। लग्नेश शुक्र लग्न में है, शुक्र केतु की युति लग्न में, और 1 अंश पर लग्न है आपका। नवचलित में जो शुक्र है वो द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं। प्रश्न है इनका, मेरा अपना घर कब होगा? आपकी कुंडली में शुक्र में राहु का अंतर अब भी जस्ट प्रारंभ ही हुआ है आपको। राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और मंगल नीच राशि में। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है आपके केस में कि मंगल कमजोर हो गए हैं। मंगल अगर नीच राशि में हो तो स्वतः खुद का मकान बनाने में परेशानी आती। चतुर्थपति धन भाव में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं जाकर के, और चलित में मंगल भी चतुर्थ का फल दे रहे हैं, तो मकान बनने का योग तो है, और गुरु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव में है, तो इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, शनि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में, जन्मांक और नवमांश दोनों में, तो देर से बनना। अब देखिए वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, तो शनि यहाँ योग कारक प्लैनेट है, शुक्र लग्न में बैठ करके लग्जरियस लाइफ देने का प्रॉमिस तो किए ही हुए हैं कि जहां भी रहें लग्जरी स्टाइल में ही रहेंगी, भले ही किराए के मकान में क्यों ना रहे। अब शुक्र में राहु का अंतर, दोनों समसप्तक बैठे हुए हैं,
पॉसिबिलिटी तो राहु में भी बनती है अपने मकान को लेने की। तो देखिए मैं आपको कुछ योग बता देता हूँ, पता नहीं आप ही ले रहे हो, अपने ही नाम पर ले रहे हो, या आपके हस्बैंड इत्यादि या कोई और आपके फैमिली मेंबर में ले रहा है, लेकिन फिर भी 2024 में जून 2024 से लेकर के अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2025 तक आपकी जन्म कुंडली में मकान लेने के योग बनते हैं। तो आपको यहाँ पर जाकर के मकान लेने का प्रयास करना चाहिए, काफी अच्छे योग बन रहे हैं। और अगर यहाँ नहीं होता तो 2027 के बाद 52 वर्ष की उम्र के बाद में मकान लेने का प्रबलतम योग है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रयास किया जाए तो इसी समय पर मकान लेने की संभावनाएं बन जाएंगी और किसी भी तरह के उपाय की भी आवश्यकता नहीं है। 7.5 आपको चल रही है तो हनुमान जी की आराधना करिए। वार्षिक राशिफल 2024 देख लीजिएगा तो जो मीन राशि के जो उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को कर लीजिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। शुक्र में राहु का अंतर बस है तो मंगलवार की रात में थोड़ा सा हरा मूंग जो होता है वो भिगा दीजिएगा और वेडनेसडे को अर्ली इन द मॉर्निंग उसको आप पक्षियों को खाने के लिए दीजिए उस भीगे हुए मूंगों को। तो वो राहु से जो परेशानी है उसमें भी कमी देखने में आपको मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 यदि आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक आपको मिलने वाला है वो वार्षिक राशिफल 2024 का मिलने वाला है। फरवरी माह का मासिक राशिफल एक एक करके अपलोड किया जा रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको उनके अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।